अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं अपनी एक और वीडियो के साथ अकाउंटिंग प्रॉब्लम नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इसके अंदर हम मालूम करना सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल। तो दोस्तों, जो कि जैसे आपको पता है, बिजनेस के अंदर जो 5 पिलर्स हैं बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रिजर्व इक्विटी। ये 4 जो कैपिटल्स हैं, इनके अंदर जो मेन होते हैं एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल्स, कैपिटल वगैरह जो है। तो दोस्तों, इनके अंदर से जब कैपिटल हम मालूम करना चाहते हैं, तो जैसे हमने पहली वीडियो में एसेट मालूम करना सीखा था। तो दोस्तों, इसी तरह हमने अब आज जो हमारी वीडियो है, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल, मतलब हम कैपिटल कैसे अपने बिजनेस का मालूम कर सकते हैं कि हमारा कितना सरमाया हमारे बिजनेस में लगा हुआ है। तो वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अकाउंटिंग के अंदर कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे पेपर्स में भी हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो। दोस्तों, चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। तो जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ गई है, इफ़ द एसेट्स ऑफ द फर्म 50,000, किसी भी फर्म के एसेट्स की तादाद जो है वो 50,000 है, एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म 1 लाख। किसी भी फर्म के अंदर उसके 50,000 रुपये के एसेट हैं और उसकी लाइबिलिटी जो है वो तकरीबन 1 लाख रुपए की है, मतलब उसने 1 लाख रुपए उधार लिए हैं। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल, मतलब हम उसके कैपिटल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, डेटा गिवन। जो हमें इसके अंदर गिवन चीज़ें हैं वो है, जैसे कि एसेट्स हमें गिवन है 50,000 के एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं 1 लाख की। तो ये अगर इन दोनों का अगर हम एडअप कर दें तो ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए हो गए, यानी कि 1 लाख रुपए हमारी लाइबिलिटी यानी उधार है और 50,000 रुपये हमारे एसेट्स हैं। तो जैसे कि एक फार्मूले के थ्रू हर चीज़ होती है, तो इसके अंदर भी एक फार्मूला है कि जब भी आपको आपका कैपिटल मालूम करना है तो आपको एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करवानी होती है, तभी आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस के अंदर आपका अपना सरमाया कितना है। तो जैसे कि आपके सामने फॉर्मूला लिखे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, मतलब आपके एसेट्स के अंदर से लाइबिलिटीज या लाइबिलिटीज के अंदर से एसेट्स माइनस करवा देंगे तो आपका कैपिटल आ जाएगा। 1 लाख हमारी लाइबिलिटीज थी और 50,000 हमारे एसेट्स थे। जब हमने इन दोनों को माइनस करवाया तो वैल्यू ऑफ द कैपिटल, मतलब 50,000 रुपये जो है वो हमारे ज़ाती हमारे बिजनेस के अंदर हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है, जबकि ये लाइबिलिटीज़ वाली जो वैल्यू थी ये हमारी उधार थी। सही है। तो मिलके तो वैसे ये एसेट्स ही बन जाते हैं। सही है। ये आपके जब आपका एक तरीके से ये भी सरमाया ही होता है, लेकिन होता ही उधार है। ये आपको साल में, 2 साल में, 3 साल में वापसी ज़रूर करने होते हैं, लेकिन ये जो आपकी वैल्यू है, ये कैपिटल की वैल्यू है, जो सरमाए की वैल्यू है, ये आपकी अपनी ज़ाती होती है। तो आज हमने सीखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल, कि आप कहीं भी अपना कैपिटल निकालना चाहें तो आप अपनी लाइबिलिटीज़ के अंदर से अपने एसेट्स माइनस करवा देंगे, तो आपको आपकी कैपिटल की वैल्यू मालूम हो जाएगी।